आज का हिंदू अखबार शुरू करते हैं। इसका हेडलाइन है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग यानी साझी समझ। द मोदी विजिट, मोदी का जो विजिट है टू फ्रांस के लिए हेल्ड ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन की एक व्यापक रणनीतिक महत्व रखता है। कह रहा है कि मोदी का जो विजिट है फ्रांस के लिए वह व्यापक रणनीतिक महत्व रखता है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हीज विजिट टू फ्रांस दिस वीक, कह रहा है कि इस सप्ताह का जो विजिट हुआ है फ्रांस के लिए उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड दैट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया एंड फ्रांस, कि भारत और फ्रांस कुड बी ए फोर्स, की एक ताकत हो सकते हैं फॉर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वैश्विक बदलाव के लिए एक ताकत हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट, यह जो स्टेटमेंट है, कैरिड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट फॉर बोथ हिम एंड हिज होस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। कह रहा है कि यह जो स्टेटमेंट है यह काफ़ी महत्व रखता है जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक संदर्भ में, फॉर बोथ हिम एंड हिज होस्ट, उनके लिए भी और उनके मेजबान के लिए भी। मेजबान कौन है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। द विजिट, जो विजिट हुआ है, टुक प्लेस जस्ट बिफोर मिस्टर मोदी शेड्यूल्ड ट्रिप टू वाशिंगटन, कि यह जो विजिट हुआ है, जो यात्रा हुआ है, यह मिस्टर मोदी के जो शेड्यूल ट्रिप है, शेड्यूल मतलब पहले से ही निर्धारित जो ट्रिप है वाशिंगटन के लिए, उसके ठीक पहले हुआ है। वेयर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस, कि जहाँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस का अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहने का मतलब कि जिसको पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सके क्या होगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हैज रीसेप्ड ग्लोबल डायनेमिक्स, कि उन्होंने ग्लोबल मीन्स वैश्विक समीकरण को एक रीसेप किया है, एक नया आकार दिया है। वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि ट्रम्प क्या करेंगे इसको लेकर कोई निश्चितता नहीं है, उसने वैश्विक समीकरण को नया आकार दिया है। दिस वाज मिस्टर मोदी सिक्स्थ विजिट टू फ्रांस, यह मिस्टर मोदी का छठा विजिट है फ्रांस के लिए एज प्राइम मिनिस्टर के रूप में छठा विजिट है। वाइल मिस्टर मैक्रोन हैज ट्रेवल्ड, जबकि मिस्टर मैक्रोन ने यात्रा किया है टू इंडिया, भारत के लिए 3 टाइम्स, 3 बार। मिस्टर मोदी ने फ्रांस की यात्रा 6 बार किया है, जबकि मैक्रोन 3 बार यात्रा किए हैं। होस्टिंग दियर विजिबल रैपोर्ट, जे रैपोर्ट का मतलब होता है तालमेल, फोस्टरिंग का मतलब ग्रो करना, बढ़ाना। इससे उनके विजिबल तालमेल यानी स्पष्ट दिखाई देने वाले तालमेल को यह बढ़ाता है, यानी उनके बीच के तालमेल को यह बढ़ाता है। इन पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, दे को चेयर द AI एक्शन समिट, कि उन्होंने AI एक्शन समिट की को चेयर यानी साझा अध्यक्षता की। बिफोर ट्रेवलिंग टू मार्सेली यात्रा करने से पहले, मार्सेली एक फ्रांस का एक सिटी है। देयर, वहाँ, दे इनागुरेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। दे इनागुरेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया ए न्यू इंडियन कॉन्सुलेट, एक नया इंडियन कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया। विजिटेड ए मल्टीलेटरल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट, और मल्टीलेटरल बहुआयामी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। एंड टूर्ड ए शिपिंग कंपनी, और उन्होंने एक शिपिंग कंपनी जहाँ जहाज बनती है उस शिपिंग कंपनी का भी टूर किया, यानी यात्रा किया। दियर डिस्कशन फोकस्ड ऑन, उनका जो बातचीत रहा वह फोकस रहा स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस पार्टनरशिप, कि डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने में उनका डिस्कशन का फोकस रहा। रिव्यूइंग डील्स ऑन मिसाइल्स, कि मिसाइल्स
पर जो डील है उसको रिव्यू करने में, हेलीकॉप्टर एंड जेट इंजन, यानी किस किस डील को रिव्यू करने में, रिव्यू का मतलब होता है अवलोकन करना, मिसाइल डील पर अवलोकन करने का, हेलीकॉप्टर और जेट इंजन के डील पर अवलोकन करने का, उनका जो डिफेंस पार्टनरशिप का जो बढ़ाने में जो फोकस रहा वही डिस्कशन का पार्ट रहा। इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर, इंडिया ने भारत में निर्मित रॉकेट लॉन्चर भी ऑफर किया। डे आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट अमेंडमेंट्स टू इंडिया न्यूक्लियर लायबिलिटीज लॉ, कि मोदी गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया इंडिया न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में अमेंडमेंट का मतलब होता है उसमें कुछ बदलाव का। उसके बाद बोथ कंट्रीज, दोनों देश, एग्री टू डेवलप अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस द लॉन्ग स्टॉल्ड सिविल न्यूक्लियर डील। कह रहा है कि मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने जब न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में अमेंडमेंट की घोषणा की तो दोनों कंट्री ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करने के लिए सहमत हुए, और जो लंबे समय से स्टॉल्ड माने रोक के रखा हुआ, जो लंबे समय से स्टॉल्ड जो सिविल न्यूक्लियर डील था उसको भी आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। द लीडर ने डिस्कस किया ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, यानी वैश्विक जो विवाद जो चल रहा है, वार जो चल रहा है, उस पर भी डिस्कस किया, इंक्लूडिंग दोज इन यूक्रेन एंड गाजा, जिसमें यूक्रेन और गाजा का भी कन्फ्लिक्ट शामिल है, यानी जो वार है वो शामिल है। दे ऑल्सो रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू एडवांसिंग द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि उन्होंने इस वादा को भी पुनः पुष्टि की कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। एन इनिशिएटिव, एक ऐसा पहल, इन बीच जिसमें बोथ कंट्रीज प्ले ए की रोल, कि दोनों कंट्रीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, डैट इज कंटीजेंट ऑन वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी, जो वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी माने वेस्ट एशिया में जो स्थिरता है उस पर निर्भर करता है। मिस्टर मैक्रोन रिफर टू इंडिया एंड फ्रांस एज टू ग्रेट पावर्स, मिस्टर मैक्रोन ने इंडिया और फ्रांस को दो ग्रेट पावर के रूप में रेफर किया, यानी संबोधित किया। डैट आर क्लोजली अलाइंड, जो एक दूसरे से मैच करते हैं, यानी उनमें काफ़ी समानता है। इम्फेसाइजिंग डैट, इस बात पर जोर देते हुए कि भाई दे सीक अ स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट विथ द यूएस एंड चाइना, कि वे मजबूत मेल मिलाप चाहते हैं यूएस और चाइना के साथ। नेदर विशेष टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पावर, कि दोनों में से कोई भी नहीं कोई एक पावर पर निर्भर रहना चाहते हैं। बियॉन्ड बाइलेटरल टाइज, यानी बाइलेटरल द्विपक्षीय संबंध के आगे, मिस्टर मोदी विजिट हैड ब्रोडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, कि मिस्टर मोदी का जो विजिट है व्यापक रणनीतिक, उसका व्यापक रणनीतिक इम्प्लीकेशंस रहा। इम्प्लीकेशंस का मतलब फ्यूचर इफेक्ट, यानी जो क्या होगा आगे भविष्य में, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक स्ट्रेटेजिक यानी बिलेटरल टाइज के अलावा मिस्टर मोदी का जो विजिट रहा वो व्यापक रणनीतिक महत्व भी उसका है। द लीडर्स एड्रेस्ड ग्लोबल चैलेंजेस, लीडर ने ग्लोबल जो वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनको भी संबोधित किया। सच एज क्लाइमेट चेंज, जैसा कि क्लाइमेट चेंज का जो चुनौती है, ट्रेड डिसरप्शन है, जो ट्रेड में जो बाधाएं हो रही है उसकी चुनौती को भी उन्होंने डिस्कस किया। एंड इवॉल्विंग रिस्क, कि जो रिस्क जो उभर रहे हैं पोज्ड बाय एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो रिस्क नए नए जो डेवलप हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने चर्चा की। हाउएवर, हालांकि एक की इशूज, की एक महत्वपूर्ण इशू, की का मतलब महत्वपूर्ण, इशूज मतलब मुद्दा, कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बोथ साइड रिमेन डिस्क्रीट, कि दोनों ने परहेज किया, बोथ साइड रिमेन डिस्क्रीट यानी दोनों ने परहेज किया, अबाउट यानी जिसके बारे में दोनों मतलब बचते नजर आए,
was on how to navigate relation with वाशिंगटन, कि वाशिंगटन के साथ जो संबंध है उनसे कैसे निपटा जाए। While both leaders seek to maintain positive tie with मिस्टर ट्रंप, जबकि दोनों लीडर पॉजिटिव टाई रखना चाहते हैं यानी सकारात्मक संबंध रखना चाहते हैं मिस्टर ट्रंप के साथ। दे आर बैरी का मतलब सतर्क, कि वे सतर्क हैं बैरी ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी के मतलब जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सके, कि वे उनके अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज के से भी सतर्क हैं। इंक्लूडिंग हिज अप्रोच टू टैरिफ्स, कि उनका जो अप्रोच का मतलब रवैया है टैरिफ के ऊपर यानी कर को लेकर के, इकोनॉमिक मेजर्स के रूप में यानी जो आर्थिक जो उपाय है उसको लेकर के, एंड हीज यूनिलेटरल स्टांस ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उनका जो यूनिलेटरल एक तरफा जो रवैया है, स्टांस का मतलब रवैया ग्लोबल बार को लेकर के, उस पर भी यानी सतर्क हैं दोनों। मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, आफ्टर मिस्टर मोदी डिपार्चर, मिस्टर मोदी के चले जाने के बाद, डिड नॉट होल्ड बैक इन क्रिटिसाइजिंग यूएस पॉलिसीज ऑन गाजा, कि वह मिस्टर मोदी के चले जाने के बाद मिस्टर मैक्रोन ने एक इंटरव्यू में यानी यूएस का जो पॉलिसी है गाजा के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने में कोई परहेज नहीं किया। होल्ड बैक का मतलब प्रिवेंट यानी अपने आप को रोक नहीं सके, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने में। असर्टिंग डैट, या दावा करते हुए कि व्हाट इज नीडेड, कि जो भी जरूरी है, देयर इज ए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, कि जो जरूरी है वहाँ वह है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ किया जाए। नॉट ए रियल एस्टेट ऑपरेशन, ना कि वहाँ कुछ रियल एस्टेट टाइप के होता है मतलब जो जमीन जायदाद से संबंधित, कि वहाँ जो जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम किया जाए यानी कोई ज़मीन पर काम किया जाए। मिस्टर ट्रंप इंडिपेंडेंट डीलिंग विथ रसिया, कि जो ट्रंप का जो इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र जो रसिया के साथ जो डीलिंग है, एंड चाइना के साथ, ऑफन मेड विदाउट कंसल्टिंग की एलाइज इन यूरोप और द इंडो पैसिफिक, कि जो रसिया और जो चाइना के साथ जो डील किया गया वह की एलाइज जो महत्वपूर्ण जो पार्टनर हैं उनसे कंसल्ट किए बिना किया गया, महत्वपूर्ण पार्टनर जो यूरोप में इंडो पैसिफिक में हैं। एंड हीज डिसरिगार्ड फॉर मल्टीलेटरल ऑर्डर, और उनका जो डिसरिगार्ड का मतलब अनदेखी है मल्टीलेटरल ऑर्डर के प्रति। कुड बिकम ए लॉन्गर टर्म सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रंप, ये सब जो मुद्दे हैं वे लंबे समय के सब्जेक्ट का डिस्कशन का सब्जेक्ट रहें, डिस्कशन का विषय रहें मिस्टर मोदी और मिस्टर मैक्रोन के बीच में। इन द मंथ अहेड, आने वाले महीनों में, इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट इन दियर शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, कह रहा है कि आने वाले महीनों में इंडिया और फ्रांस लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट, कि अलाइनमेंट का मतलब होता है मैच यानी मेल मिलाप, कि वह बहुत बड़ा मेल मिलाप खोजना चाहेंगे इन दियर शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, कि उनके जो वैश्विक चुनौतियां में जो उनकी साझी समझ है उनसे वह मेल मिलाप बहुत ज़्यादा मेल मिलाप करना चाहेंगे। एंड दियर परस्यूट ऑफ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस, और जो सहयोगी जो सॉल्यूशंस है यानी उनका जो सॉल्यूशंस है उनको खोजने में साझा प्रयास करेंगे। थैंक यू।